मैं एडवोकेट अनुज यादव, घोसी सांसद अतुल राय का मैं अधिवक्ता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल। सबसे पहला बिंदु ये है कि दो सुपीरियर अथॉरिटी तत्कालीन सीओ बघेल जी के द्वारा जांच की गई और जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि जो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और उनको जो कंप्लेंट किया गया था उस कंप्लेंट की सत्यता पाई गई और उस कंप्लेंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग का उन्होंने एफएसएल के तहत उसकी जांच भी कराई और जांच में ये पाया गया कि अतुल राय सांसद को एक साजिश के तहत मुख्तार अंसारी के ही खास शूटर के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए उनको फंसाया गया, जिसकी जांच सीओ के उपरांत तत्कालीन एसएसपी महोदय ने इसकी जांच बनारस के एसपी सिटी महोदय से कराया। एसपी सिटी महोदय ने भी उस जांच में ये पाया कि सीओ बघेल के द्वारा जो जांच की गई थी वो सत्य एवं सही है और एसपी सिटी महोदय ने भी 173(8) के री इन्वेस्टिगेशन की संतुष्टि किया कि इस मुकदमे का पुनः विवेचना होना चाहिए। समझ में आता है कि वो रिपोर्ट आने के लगभग 8 माह बीत गया है, किसके दबाव में बनारस के कमिश्नर महोदय उस मुकदमे का री इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि अगर री इन्वेस्टिगेशन का दो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा संतुष्टि की गई तो किसके दबाव में उसकी पुनः विवेचना नहीं की जा रही है। आज तक न्यायालय में पुनः विवेचना का प्रार्थना पत्र लंका थाने के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी तत्काल 3 दिन पहले आज तक के चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश के खुफिया तंत्र ने इस बात की जानकारी दिया कि घोसी सांसद अतुल राय को मुख्तार अंसारी से जान माल का खतरा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने क्लाइंट की तरफ से ये मैं मांग करता हूँ कि जेल से पेशी के दौरान और जेल में रहने के दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जैसा कि मुख्तार अंसारी हत्या होती रही है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं कि जब भी अतुल राय की पेशी हो, पेशी के दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और जेल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के खुफिया तंत्र ने सूचना दिया है उसके अनुसार उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए। तीसरा हमारी मांग है कि जो अतुल राय के मुकदमे की पीड़िता हैं और पीड़िता के जो पुरुष मित्र हैं उनके खिलाफ 4 थाने में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें किसके दबाव में नहीं की जा रही है, जबकि हीनियस ऑफेंसेस में अभी कैंट का एक मामला है, 8 माह हो गया उस मुकदमा को दर्ज कराए। उस मुकदमा में 8 माह पूर्व सीजीएम महोदय के आदेश से उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन आज तक हमारे क्लाइंट के द्वारा पवन सिंह जो अतुल सिंह के भाई हैं उनके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन लगातार न्यायालय से प्रत्याख्या विवेचना चल रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किसके दबाव में ये पीड़िता और पीड़िता के पुरुष मित्र की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि 4 मामलों में ऐसा ही नहीं है। अभी फेसबुक के माध्यम से ये भी सामने आया है कि आईपीएस अधिकारी को पीपीएस अधिकारी का फोटो लगाकर उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं बनारस के कमिश्नर महोदय से कि किसके दबाव में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, किसके दबाव में अतुल राय के को क्लीन चिट मिलने के बाद भी आज तक लंका थाना के द्वारा न्यायालय में 173(8) की एप्लीकेशन नहीं दी गई और उसकी विवेचना नहीं कराई जा रही है। हम आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने क्लाइंट की तरफ से इस बात की मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर ध्यान दें और हमारे क्लाइंट के साथ न्याय किया जाए और जैसा कि सीओ साहब और एसपी सिटी साहब की जांच आख्या आई है उसके अनुसार तत्काल 173(8) की एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में देकर मुकदमे का पुनः विवेचना कराएं और जो सांसद 2 साल से फर्जी मुकदमे में निरुद्ध हैं उनके साथ न्याय हो। बाकी अतुल राय के इसको जल्दी कराया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या फिर हमने ये मामला जो है 173(8) का जुडिक्शन हाई कोर्ट का नहीं है। 173(8) का जुडिक्शन जिस थाने का मुकदमा है उसके संबंधित मजिस्ट्रेट का है। वो जो विवेचना 173(8) की एप्लीकेशन पड़ेगी वो हमने एमपी एमएलए कोर्ट में दे रखा है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जबकि 173(8) की सारे साक्ष्य आने के बाद, सीओ साहब के साक्ष्य आने के बाद, एसपीसीडी साहब के साक्ष्य आने के बाद इसको एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन के द्वारा, लंका थाना के द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को देना चाहिए था, दे के उसकी विवेचना करना चाहिए था, जो आज तक न जाने किस दबाव में नहीं हो रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई ये है कि घोसी के सांसद जेल भेजा गया है। उस मुकदमे में घोसी सांसद के पिता के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिस एप्लीकेशन पर सारे तथ्य दिए गए थे और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में की जांच तत्कालीन सीओ बघेल साहब ने किया। अब बघेल साहब ने उसकी एफएसएल से भी जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सच एवं सही है, और उसमें उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि घोसी सांसद को गलत तरीके से फंसाया गया, इस मुकदमे का पुनः विवेचना होना चाहिए। उसके बाद तत्कालीन एसएसपी महोदय के द्वारा उस मुकदमे का सीओ बघेल के जांच की पुनः विवेचना कराई गई, जिसमें एसपीसीटी बनारस के द्वारा ये जांच किया गया और जांच में ये पाया गया कि बघेल की रिपोर्ट सही है, इस मुकदमे की पुनः विवेचना होना चाहिए। इतनी रिपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक लंका थाना अध्यक्ष के द्वारा या लंका के किसी प्रशासनिक अफसर के द्वारा उस मुकदमे के रीइन्वेस्टिगेशन का कोई एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में नहीं दिया गया। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये किस दबाव में कि 4 मुकदमों में वांछित होने के बावजूद जो अतुल राय के मुकदमे की पीड़िता और उसके पुरुष मित्र आज तक न गिरफ्तार किए गए, न उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही बिना विवेचना के उनके खिलाफ दबिश की कार्रवाई शुरू हो गई और दबिश के बाद उनको पकड़ के जेल भेजने का कार्य किया गया। तीसरा, मैं निवेदन करूंगा कि जो अभी उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग के द्वारा आज चैनल पर यह न्यूज़ चला कि सांसद अतुल राय को मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी से खतरा है, उसको देखते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे क्लाइंट के द्वारा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार मैं ये मांग करता हूं कि उनको जेल में रहने के दौरान, पेशी पर जाने के दौरान उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मतलब जिस तरीके से नाटकीय ढंग से ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ उस महिला का, और अब ये सारी चीज़ें जांच में आई, क्या लग रहा है कि आपको किस तरीके हमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूर्ण भरोसा है और विश्वास है कि अगर पूरे तथ्य की जानकारी उनके तक अगर आप प्रेस मीडिया के माध्यम से पहुंचता है तो निश्चित रूप से अतुल राय के साथ न्याय होगा और मुकदमे का जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, और जितना ये नाटकीय स्वरूप चल रहा है इसका सबका भंडाफोड़ होगा। कौन लोग हैं इस पूरे प्रकरण के पीछे? कौन लोग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन महिला होने के कारण नाजायज दबाव में आकर इस मुकदमे का 2 सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा पुनः विवेचना के जांच का आदेश होने के बावजूद इसकी जांच नहीं कराई जा रही है। अपना नाम बता दीजिए और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भरत सिंह है। मैं 17 साल पहले रिटायर्ड हुआ हूँ और कैंसर से। ये जो आपके बेटे हैं सांसद अतुल राय जी, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या अंदेशा है, क्यों उन्हें फंसाया गया इस तरीके से? ये प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, जिसके तहत जिस दिन उन्होंने फार्म भरा लोकसभा का, उसी दिन से षड्यंत्र शुरू हुआ। और राजनीतिक कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने की वजह से ईर्ष्या थी। कुछ लोगों को टिकट मिलने के बाद भी ऐसा लगा कि अगर इनकी सदस्यता खत्म हो जाए, ये शपथ न ले पावे, तभी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई कोर्ट के द्वारा उनको शपथ लेने की इजाज़त मिली, वो शपथ लिए, उसके बावजूद भी अभी ये सब चल ही रहा है। क्या कहा? 2 दिन पहले आपके बहू का वो बोल नहीं पा रहे, उनको प्रॉब्लम है। क्या पूछना? अतुल राय को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मैं अतुल राय सांसद की बहन हूँ, जो लगातार मुकदमा होने के बावजूद नम्रता राय। मैडम, ये जो आपके भाई साहब को फंसाया गया है, पूरा मामला जो है, जो आप जान रहे हैं, मांग हमारी यही है इसके ऊपर कि जो अतुल राय के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे ये सब कुछ चुनाव के ठीक 19 दिन पहले ही हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। अगर सही में ये घटना है तो पहले भी इतना पुराना घटना ठीक चुनाव के 19 दिन पहले क्यों होगा? पहले भी हो सकता था। आज 2 साल से ऊपर हो गया, घर की लेडीज़ को निकलना पड़ रहा है। सरकार और
प्रशासन और न्यायालय पे भरोसा करके हम लोग थे, लेकिन आज घर की लेडीज़ को निकलना पड़ रहा है। मैडम, अभी वकील साहब ने जैसे बताया है कि जांच के आदेश हुए, उसके बावजूद भी उनकी दोबारा जांच नहीं हो गई। हाँ, वो न्यायालय में पहुंच के जो भी महिला है वो न्यायालय को भी डिस्टर्ब कर रही है। वहाँ सब कुछ साक्ष्य है, हम लोग के पास सारे रिकॉर्डिंग है, फैसल से प्रमाणित अकाउंट के डिटेल भी, ट्रांसफ़र का लेन देन भी है, लेकिन फिर भी एसपी और सीओ ने सब कुछ आदेश कर दिए, फिर भी हमारा केस रुका हुआ है। शक आप लोगों को? शक तो सब कुछ मेरे वकील साहब बताए हैं।